नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर संगीत में सच में सबको बहुत ही मजा आ रहा था। यहाँ पर अलग अलग पेयर में गेम खेले जा रहे थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जोड़ी का नाम था कैलाश अधिकारी और योगिता रायचंद, क्योंकि अब यहाँ पर लतिका अनाउंस करती है कि कैलाश अंकल आपके साथ मिस योगिता रायचंद आएंगी और फिर नानू के साथ श्वेता मासी आएंगी। लतिका की ये बात सुनते ही योगिता अब अपने मन में ही सोचती है, बस अब इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। अब मुझे बस हर हाल में इस गेम को जीतना ही होगा, क्योंकि इस गेम को जीत कर ही फिर मैं श्वेता की जोड़ी अपने हिसाब से बनवा पाऊंगी। उसके बाद ही तो मेरा प्लान शुरू होगा, क्योंकि अगर आज मैं ये गेम हार गई तो फिर शायद मेरा प्लान शुरू ना हो पाए। इसलिए मुझे हर हाल में ये गेम जीतना ही है। सो श्वेता, बी रेडी फॉर दिस। यहाँ पर अब स्टेज पर कैलाश अधिकारी के साथ योगिता और राजीव गुलेरिया के साथ श्वेता आकर खड़ी हो जाती है और अब स्टेज पर बैलून को फुलाने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि दोनों ही टीमों में अपना अपना काम पूरे ही कंपटीशन के साथ पूरा हो रहा था उसे फोड़ने, और यहाँ पर दोनों ही टीम उसे फोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। यहाँ काफी देर की कोशिश के बाद अब राजीव गुलेरिया यहाँ पर बैलून को फोड़ देता है। जैसे ही राजीव गुलेरिया ने बैलून को फोड़ा तो ये देखकर तो लतिका सच में ही बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि फाइनली उसके खुद के नानू ने बैलून फोड़ा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर राजीव गुलेरिया ने भी लतिका के चेहरे पर ये खुशी देख ली थी और उसे अब अंदर ही अंदर उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ के साथ अब वो यहाँ पर आलिशा को भी मन ही मन में थैंक्स कह रहा था कि थैंक यू आलिशा, तुमने मुझे आने के लिए कहा, नहीं तो सच में मैं लतिका के फेस पर ये स्माइल नहीं देख पाता। सच में कितनी प्यारी स्माइल है। और अब यहाँ पर लतिका खुश होते हुए कहती है, देखा रिया, देखो मेरे नानू जीत गए। मुझे पता था कि मेरे नानू ही जीतेंगे। लतिका की ये बात सुनते ही अब प्रिया कहती है, वो तो जीतना ही था ना लतिका, क्योंकि आखिर नानू किसके हैं। यहाँ अब लतिका कहती है, नानू वह थैंक यू कि आप जीते, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है, क्योंकि आपकी टीम जीती है, इसलिए अब आप पेयर चूज कीजिए। लतिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर योगिता अब अपने मन में ही कहती है, कोई बात नहीं कि मैं अब ये वाला गेम हार गई तो क्या हुआ, एक मौका मेरे हाथ से बस निकला ही तो है। कोई बात नहीं, मेरे पास अब इसके लिए एक और प्लान है, क्योंकि मेरा प्लान ए अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्लान बी तो होगा ही ना। कब तक श्वेता मुझसे बचेगी। यहाँ अब योगिता यही सोच रही थी, क्योंकि कैलाश अधिकारी के लिए योगिता यहाँ पर हार गई थी। ये दोनों ही पहले बैलून को नहीं फोड़ पाए थे, और क्योंकि यहाँ पर राजीव की टीम जीती थी, इसलिए राजीव गुलेरिया अब कहता है, देखो मेरे पार्टनर तो यहाँ पर, अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी अब उनके कानों में आवाज आती है, ओए ओए मेरे अलावा तुझे कोई झेल सकता है क्या। देख, ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुझे तो मैं ही झेल सकता हूँ। जैसे ही अब सभी के कानों में ये आवाज गई तो अब सभी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। जैसे ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि महेंद्र पीरामल की थी, क्योंकि वो भी यहाँ पर बड़ी रानी धनंजय इन सब के साथ वहाँ पर इस संगीत में पहुँच गए थे। इसलिए जैसे ही सब ने ये देखा कि ये लोग वापिस से पेरिस से आ गए हैं तो सबको सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सभी बस यही मिस कर रहे थे कि अब शादी की तैयारियों के बीच में उन लोगों को अचानक से पेरिस में जाना पड़ा। लेकिन अब सभी बहुत ही खुश होते हैं। इधर जैसे ही मल्होत्रा परिवार ने धनंजय पीरामल
और महेंद्र पीरामल और बड़ी रानी इन तीनों को एक साथ आते हुए देखा तो मल्होत्रा परिवार जल्दी से अब अपनी चेयर से उठता है और वो लोग अब इन तीनों के ही पास जाकर अब उनका वेलकम करने लगते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने सभी गेस्ट का यहाँ पर वेलकम किया था इसलिए इनका भी ठीक वैसे ही करते हैं। यहाँ आलिशा अब बड़ी रानी को देखकर बहुत ही खुश थी, इसलिए आलिशा अब जल्दी से अपनी चेयर से उठकर अब वो बड़ी रानी के पास जाती है और अब उन्हें हक कर लेती है। आलिशा थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी बड़ी रानी को देखकर और साथ के साथ अब वो कहती है थैंक यू सो मच रानी माँ, आपके बिना तो सच में हमारा यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था। थैंक यू, आप जल्द से जल्द यहाँ पर वापिस आ गई। यहाँ कविन आलिशा अब रानी माँ को हक करने के बाद अब धनंजय पीरामल को भी हक करती है और उन्हें हक करते हुए कहती है आपको पता है अगर आप टाइम पर आते तो हम साथ में डांस करते मामा जी, लेकिन अफसोस कि आप टाइम पर नहीं आए। आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्या सच में आलिशा मैंने खो दिया वो चांस। इस बात पर अब कविन आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो इधर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब सभी को ही अपना सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं और अब वो तीनों ही वहाँ पर अपनी अपनी चेयर पर जाकर सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया, क्योंकि अब बीच में महेंद्र, धनंजय और बड़ी रानी आ गई थी तो राजीव की अनाउंसमेंट अधूरी ही रह गई थी, इसलिए अब राजीव गुलेरिया फिर से कहता है आजा तू। ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल भी राजीव के बगल में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि महेंद्र को तो पहले से ही लगता था कि राजीव बस उसे ही बुलाएगा, क्योंकि राजीव के सिवा और कोई किसी से उसे शायद उम्मीद भी नहीं थी। तो वहीं अब श्वेता, क्योंकि श्वेता भी राजीव के साथ जीती थी, इसलिए अब श्वेता कहती है लक्ष्य जी आ जाइए। अब ये सुनते ही तो लक्ष्य अब आगे आकर श्वेता के बगल में खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर महेंद्र राजीव के बगल में खड़ा हो जाता है और इधर क्योंकि इन दोनों की टीम जीती थी इसलिए राजीव और श्वेता ने दोनों ने मिलकर कैलाश अधिकारी के लिए यहाँ पर सुधीर मारवा को चुना था और योगिता के लिए मीनाक्षी को, क्योंकि योगिता के लिए तो उसकी माँ ही परफेक्ट हो सकती थी। जैसे ही वो सभी भी यहाँ पर अपने अपने पैर में स्टेज पर आते हैं तो भी यहाँ पर रिया कहती है कौन सा सॉन्ग चलाना है। रिया की इस बात पर अब लतिका कहती है अरे रिया अब तुम ये भी भूल गई, चलो ये चलाओ मेरे यार की शादी है, क्योंकि देखो अब मेरे नानू भी यहाँ पर हैं और बड़े मामू भी, और क्योंकि उनके दोस्त की ही शादी है तो इसलिए चलो आप यही चलाओ। ये सुनते ही रिया कहती है ओके लतिका, और यहाँ पर रिया अब इस गाने को प्ले कर देती है। तो वहीं पर अब सभी का परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये चारों के चारों ही अब अपनी अपनी जोड़ियों के साथ डांस करने लगते हैं। जैसे अब उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो यहाँ पर अब योगिता कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर सिस्टर श्वेता, आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। अब जैसे ही योगिता ने ये कहा तो उसकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए तो श्वेता बहुत हैरान होती है, लेकिन क्योंकि ये श्वेता की संगीत का फंक्शन था इसलिए अब श्वेता अपने आप को संभालते हुए कहती है क्या सरप्राइज है। वैसे श्वेता अच्छी तरह से जानती थी कि योगिता उसके लिए कुछ अच्छा ना तो कह सकती है और ना ही उसके लिए कुछ अच्छा सोच सकती है। इधर यहाँ पर अनिका और रोहित भी सब कुछ अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे कि आखिर योगिता ये क्या करना चाहती है, क्योंकि रोहित और अनिका दोनों ही योगिता की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि वो ऐसे ही तो श्वेता को कुछ भी नहीं कहेगी, और वैसे भी उसके पास्ट में उसने जो हरकतें की थी उससे वो अच्छी तरह से जान गए थे कि जरूर उसके दिमाग में अब भी कुछ ना कुछ उल्टा ही तो चल रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पर सरप्राइज की बात कर रही है। तो इधर यहाँ पर योगिता की ये बात सुनकर अब पीयूष रायचंद वो जो कि अभी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं परफॉर्मेंस हो गई है ना तो अब नीचे आ जाओ, क्योंकि पीयूष रायचंद बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर स्टेज पर उसकी बेटी श्वेता के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करे या कुछ ऐसा करे जिससे कि गुलेरिया और मारवा हाउस दोनों से ही उनके रिश्ते और भी बिगड़ जाएं। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब योगिता कहती है पापा आप हम दोनों कजिन के बीच में मत आइए ना, देखिए हम दोनों कजन हैं। यहाँ पर अब योगिता अब लतिका से कहती है लतिका प्लीज मुझे माइक दे दीजिए ना।
अब जैसे ही यहाँ पर योगिता ने लतिका से ये कहा तो लतिका भी अब माइक लेकर अब उसे दे देती है, क्योंकि लतिका के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था और वैसे भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसने तो बस एक नॉर्मल वे में योगिता को माइक दे दिया था। तो वहीं पर अब यहाँ पर राजीव, महेंद्र और योगिता की माँ ये तीनों ही अब स्टेज से नीचे उतर कर आ जाते हैं और ऊपर सिर्फ श्वेता के साथ लक्ष्य और उनके सामने योगिता खड़ी थी, साथ में रिया और लतिका भी। यहाँ श्वेता लक्ष्य के हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि योगिता के इरादे अब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए श्वेता थोड़ी सी नर्वस भी हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो योगिता के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसे पता था कि ये जरूर कुछ करने वाली है, क्योंकि वो ऐसे चुपचाप तो उसके संगीत को नहीं जाने देने वाली, क्योंकि उसे हर बार श्वेता से एक जेलसी जो होती थी। और आज तो क्योंकि यहाँ पर इसका संगीत था, तो आज तो वो बिल्कुल भी नहीं आराम से बैठने वाली। यहाँ अब श्वेता को नर्वस देखकर योगिता को और भी मजा आ रहा था। और अब योगिता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, श्वेता, मैंने यहाँ पर हमारे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है। आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि सॉरी कि मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे ही संगीत के फंक्शन में उन लोगों को बुला लिया, इसलिए मैं पहले से ही इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। वैसे तुम्हें याद तो है ना, वो कॉलेज फ्रेंड, मेरा मतलब है कि वो डांस पार्टनर, तुम्हारा वो डांस पार्टनर। इधर योगिता ने ये कहा ही था कि ये सुनते ही अब अनिका समझ जाती है कि अब योगिता सच में क्या करने वाली है, क्योंकि अनिका श्वेता के उस डांस पार्टनर के बारे में भी अच्छी तरह से जानती थी। इधर अब अपनी अनिका अब ये सारी ही सिचुएशन को समझते हुए अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालती है और अब वो अब्दुल को एक मैसेज टाइप करती है, अगर एंट्रेंस से कोई भी लड़का अंदर आने वाला है तो उसे वही एंट्रेंस पर ही रोक दो। देखो, अब फंक्शन के बीच में कोई भी लड़का, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे अंदर नहीं आने दिया जाए, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आना चाहिए। और इसे टाइप करने के बाद यहाँ अनिका अब्दुल को इस मैसेज को सेंड कर देती है और वो अब अपने दिमाग में कुछ सोचने लगती है। यहाँ योगिता फिर से श्वेता से कहती है, प्लीज देखो श्वेता, नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो ये संगीत फंक्शन है ना। और ये कहते हुए वो स्माइल करने लग जाती है। और योगिता भी यहाँ पर बाकी स्टाफ को कहती है, प्लीज़ लाइट को ऑफ कर दीजिए और स्पॉट लाइट को एंट्रेंस की तरफ कर दीजिए। अब जैसे ही योगिता ने ये सब कहा तो उसकी ये कमांड सुनते ही एक स्टाफ ऑफ योगिता के कहे अनुसार उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि अब यहाँ पर योगिता ने स्टेज पर माइक में साफ साफ कहा था कि स्पॉटलाइट को एंट्रेंस पर कर दो। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग चेयर पर बैठे हुए थे उन सब की नज़र अब एंट्रेंस पर ही थी कि आखिर अब एंट्रेंस से कौन आने वाला है। सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी। तो वहीं अब पीयूष रायचंद की नज़र तो किसी और शख्स पर ही थी। वो बस हर हाल में जो शख्स उसने भी थोड़ी देर पहले देखा था, वो बस हर हाल में उस शख्स से ही बात करना चाहते थे। यहाँ योगिता अब अपने मन में ही सोचती है कि अब तक राहुल क्यों नहीं आया है। अरे उसने तो मुझसे मैसेज किया था कि वो तो गेट पर ही है, तो अब तक वो यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आया। उसे अब तक तो अंदर आ जाना चाहिए था। इधर अनिका अब अपनी फ़ोन से फिर से मैसेज करती हैं, आप प्लीज़ इस सिचुएशन को संभाल लीजिए। यहाँ अनिका ने इस मैसेज को टाइप करने के बाद यहाँ पर आयशा यानी कि नताशा को सेंड कर दिया था, क्योंकि अनिका आज यहाँ पर संगीत पर कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं चाहती थी। योगिता की मन की बातें उसने पहले से ही भाप ली थी क्योंकि और इधर अनिका को पता था कि ये सिचुएशन के लिए एकदम बेस्ट होगा, क्योंकि नताशा ऐसी सिचुएशनों के लिए एकदम परफेक्ट थी। यहाँ पर अब सभी कभी एंट्रेंस पर देखते हैं तो कभी योगिता को, क्योंकि सब स्पॉटलाइट यानी कि एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी तक वहाँ मेन गेट से कोई भी नहीं आ रहा था। ये सब देखकर सबको अजीब तो लगता है, इसलिए वो हैरानी से कभी एंट्रेंस को देखते हैं तो कभी योगिता को। यहाँ पर अब यह सब काफी देर इंतजार के बाद अब अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अब वो खड़ा होकर कहता है, क्या होने वाला है? क्या कोई कुछ बताएगा क्या यहाँ पर कोई मैजिक होने वाला है क्या? अभी यश ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब योगिता रिप्लाई करती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, बस 2 मिनट और। यहाँ योगिता अब अपने फोन से श्वेता के एक्स राहुल को अब कॉल लगाने ही वाली थी कि वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। तभी अब सभी के कानों में एक
एक मधुर सी आवाज आती है, माई नी माई, अब मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लाजा। अब ये इतने मधुर से गाने को सुनकर, ये सुनते ही तो बस अब सभी का ध्यान आयशा मारवा पर ही चला जाता है, क्योंकि इतना मधुर गाना सुनकर सब तो यहाँ पर एंट्रेंस से कौन आने वाला था ये भूल ही गए थे। तो इधर यहाँ पर नताशा ने अब इस गाने को गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि नताशा ने अब तक अनिका के मैसेज को पढ़ लिया था। इधर बैकग्राउंड में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब बजने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके गाने की धुन के साथ साथ यहाँ पर ये सभी बजते हैं। या अब नताशा गाना गाते हुए ही अब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आ रही थी, तो वहीं यहाँ पर अब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर स्टाफ ने भी इस गाने को सुना तो वो भी अब योगिता की कमांड को भूल जाते हैं और वो अब लाइट्स को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर अब श्वेता अब अंजलि के साथ इस गाने पर डांस करने लगती है। तो वहीं अब भूमिका अब अपनी माँ रेणुका मारवा के साथ डांस करने लगती है, क्योंकि सच में ये गाना इतना मधुर का था कि ये लड़की अब अपने आप को रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि इन दोनों के साथ साथ सारी ही लेडीज अब आयशा के पीछे आकर अब इस गाने पर डांस करने लगती हैं। यहाँ जैसे ही नताशा का ये गाना खत्म हुआ तो जहाँ पर बाकी सभी अब आयशा मारवा के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं, तो वहीं इधर मारवा हाउस के कुछ लोगों को तो एकदम से ही शौक लगा था, क्योंकि ये लोग तो पहली बार आयशा का गाना सुन रहे थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा इतने सालों से उन लोगों के साथ थी, लेकिन आयशा की इतनी मधुर आवाज उन्होंने पहले नहीं सुनी। या पिंकी अब कहती है, मम्मा आप आयशा दादी के साथ डांस कीजिए ना, देखिए वो कितना अच्छा गाना गाती है और आप इतना अच्छा डांस करती हैं, प्लीज आप करिए ना, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा, मुझे ये देखना है। इधर ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, बेटा पिंकी क्या सारे ही मजे आज ही करने हैं क्या? कल मेहंदी भी तो है, उसमें भी तो डांस गाना होगा ना, क्योंकि देखो आज के लिए हम रहने देते हैं, कल कर लेंगे। और उसके बाद तो सुबह हल्दी भी है और रात में शादी। और फिर अब वो ये कहते हुए ये अंजलि मामी अब एकदम से ही खामोश हो जाती है। तो यहाँ पर अब श्वेता कहती है, उसके बाद विदाई माँ, क्योंकि अंजलि मामी ये कहते हुए ही अब एकदम से चुप इसलिए हो गई थी, जैसे ही अब उनके नाम पर विदाई शब्द आने वाला था तो वो एकदम से ही इमोशनल हो जाती हैं। इधर जैसे ही श्वेता ने फिर विदाई का नाम लिया तो ये सुनते ही तो अंजलि मामी की आंखें एकदम से ही नम हो जाती हैं और उनका दिल एकदम से ही घबरा जाता है। हालांकि उनकी बेटी की शादी थी, ऐसा नहीं थी वो खुश नहीं थी, लेकिन वो एक माँ थी, उसकी बेटी को अब उससे दूर जाना होगा ये सोचकर ही उसका मन डर रहा था। और अब वो कहती है, हाँ ये दिन तो आना ही है ना बेटा। यहाँ पर अब सभी ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका के कान में कहती है, तुम क्यों इमोशनल हो रही हो अनिका? तुम्हारी माँ की शादी है, बेटी की नहीं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अनिका हैरानी से अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को ही देखती है। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपनी माँ को देखकर अब अनिका स्वाति मल्होत्रा को एक हक कर लेती है और अब वो हक करते हुए कहती है, आपका भाई माँ और एनी कहाँ पर है? इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो यहाँ पर सभी गेस्ट पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि अनिका हमारा पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर है, तो सिक्योरिटी भी तो सबसे मेन चीज़ है ना। इधर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका जब ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर टेरेस पर खड़े जॉन और एनी की नज़र यहाँ पर सच में सभी पर ही थी। वो दोनों टेरेस से ही सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ऐसे अलर्ट देखकर अब अनिका कहती है, अंधेरे का अच्छा फायदा उठाया आपने माँ, हाँ सच में। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो यहाँ रिया अब कहती है, चलो यहाँ तो सब इमोशनल हो गए, इसलिए गेम फिर से शुरू करते हैं, नहीं तो देखो अब मेरी भी आंखों से आंसू आने ही वाले हैं। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, हाँ रिया चलो बहुत मजा आया सभी के साथ डांस करके। यहाँ पर अब अनिका के फोन पर अब एक मैसेज आता है कि मैडम जैसा आपने कहा था वैसे काम हो गया है। इधर अनिका ने जैसे ही ये मैसेज देखा तो वो यहाँ पर थम्स का एक इमोजी सेंड कर देती है और अब यहाँ पर ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है।
इधर कुछ ही देर के बाद अब सभी का परफॉर्मेंस हो जाता है और यहाँ पर अब सभी एक दूसरे के साथ अब डांस करने लगते हैं और एंड में सभी अब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा और इधर श्वेता के साथ लक्ष्य खड़ा हुआ था, तो इन सब बाकी अब उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं और बाकी सभी अब इन चारों के ही राउंड राउंड घूमकर अब डांस करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब सभी फूड काउंटर के पास जाकर अपना अपना डिनर एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि संगीत अब ऑलमोस्ट हो गया था और यहाँ पर अब सबको जोरों से भूख भी लग गई थी, इसलिए वो यहाँ पर अपना अपना डिनर करते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब राजलक्ष्मी कहती है, आओ आओ मयूर, मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है, श्योर। यहाँ पर अब राजलक्ष्मी और मयूर दोनों ही अब सामने की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां जाने के बाद अब राजलक्ष्मी कहती है, पापा। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी ने किसी शख्स को पापा कहा तो ये शब्द सुनते ही अब एक शख्स पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, राजलक्ष्मी बेटा कैसी हो तुम। अपने पापा की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी कहती है, मैं तो ठीक हूँ पापा, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही वो शख्स कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, वैसे तुम मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलवाओगी क्या। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ जरूर पापा, क्यों नहीं। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब कहती है, आइए ना मेरे साथ, मैं आपको अभी मिलवा देती हूँ। और राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही वो शख्स भी अब राजलक्ष्मी के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर कुछ देर के बाद राजलक्ष्मी अभी तीनों ही बच्चों के पास उन्हें लेकर जाती है, तो वो शख्स सब तीनों ही बच्चों के साथ खेलते हैं और कहते हैं, वैसे आप तीनों को अपने नानू का गिफ्ट मिला और क्या आपको पसंद आया। अब उनकी इस बात पर बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यहाँ बच्चों को उनकी जगह पर अब रखने के बाद अब वो शख्स कहता है, एक दूसरे का साथ हमेशा ऐसे ही देते रहना, मेरा हमें आशीर्वाद आप दोनों के साथ हमेशा से ही है। क्योंकि राजलक्ष्मी के साथ साथ यहाँ पर मयूर भी उसके साथ ही आ गया था। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, थैंक यू पापा। यहाँ पर अब वो सभी कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब मयूर और राजलक्ष्मी ये दोनों ही दूसरी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब वो राजलक्ष्मी के पापा से भी मिल चुके थे। तो यहाँ पर वो शख्स अब अपनी जगह पर ही खड़ा था। इससे पहले कि वो अब अपनी जगह से जाने ही वाला था कि तभी अब उसके कानों में एक आवाज आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे पापा हैं भी या नहीं। जैसे उस शख्स ने ये आवाज सुनी, ये सुनते ही वो शख्स जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि निखिल खड़ा हुआ था। अब निखिल को यहाँ पर देखकर अब वो शख्स कहता है, कैसे हो तुम निखिल। अब ये सुनते ही अब निखिल कहता है, आप यहाँ पर आए हैं तो आपके यहाँ आने का मकसद सिर्फ मुझसे मिलना तो नहीं हो सकता। तो आपके यहाँ पर आने का क्या मकसद है। आई एम श्योर कि आपके यहाँ आने की वजह कुछ और ही है। और हाँ, एक सवाल, आपने राजलक्ष्मी को अडॉप्ट किया था या मुझे। निखिल की इस बात पर वरुण कहते हैं, बहुत शिकायत है ना तुम्हें मुझसे। चलो बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी ही शिकायतों को दूर कर दूंगा। वैसे मुझे उस लड़की से नहीं मिलवाओगे क्या जिसे तुम प्यार करते हो, जिसके साथ तुम अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहते हो। देखो, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं भी एक बार उस लड़की से मिल लूँ, मैं भी तो देखूँ कि आखिर तुम्हारी पसंद कैसी है। ये सुनते ही भी यहाँ पर निखिल कहता है, आपने कहा था ना कि राजलक्ष्मी आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त की बेटी है ना। ये सुनते ही अब निखिल के पापा कहते हैं, निखिल अभी ये कोई समय नहीं है, घर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। और वैसे भी अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो कब तक मारवास के घर पर रहोगे, क्योंकि ऐसे ही अगर तुम मारवास के घर पर रहोगे तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही अब निखिल कहता है, ठीक है फिर मैं घर चलूंगा, लेकिन हाँ आप राजलक्ष्मी को साथ लेकर नहीं जाएंगे। अब उसकी ये बात, निखिल की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अरुण कहते हैं, ठीक है मैं राजलक्ष्मी और मयूर को फिर कभी डिनर पर बुला लूंगा, मैं उन्हें अभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अरुण की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, ठीक है फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। या निखिल की ये बातें सुनकर तो उसके पापा अब अपने मन में सोचते हैं, मैंने तो भाग्यश्री से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं चाहता था कि राजलक्ष्मी और निखिल की शादी हो जाती।
खैर कोई बात नहीं, मेरे प्लान से अच्छा ऊपर वाले का प्लान है। आज मेरे दोनों बच्चे खुश हैं, इससे ज़्यादा अब मुझे और क्या ही चाहिए। यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर और अब अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में अब एक आवाज आती है, कैसे हो अरुण। जैसे ही यहाँ पर अरुण ने ये सुना तो ये सुनते ही अब उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर पीयूष रायचंद खड़े हुए थे। पीयूष को यहाँ पर देखकर अब अरुण कहते हैं, कैसे हो तुम पीयूष। अब अरुण की ये बात सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ। आई एम श्योर कि तुम भी ठीक ही होगे और तुम्हारे साथ वो भी। ये सुनते ही अब अरुण कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है पीयूष कि अपनी 10 साल की बेटी को छोड़कर वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो अब मेरे साथ नहीं है। ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये हो ही नहीं सकता है। ये सुनते ही अब अरुण कहते हैं, तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा और मुझे तुम्हें झूठ बोलने से क्या ही मिल जाएगा। और ये कहते हुए ही वो वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पर पीयूष रायचंद अब काफी उसकी इस बात को सुनकर काफी हैरान था। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि भाग्यश्री अब इस दुनिया से चली गई है। और वो यही सब अपने मन में भी सोच रहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर पीयूष रायचंद के लिए तो एक सबसे बड़ा शौक था। और यहाँ पर अब वो इधर अपनी ही सोच में सोच रहे थे कि तभी अब उनका फोन अचानक से बजने लगता है। अपने फोन की रिंगटोन को सुनकर अब वो अपने सेंस में आते हैं और अब वो अपने फोन को जब देखते हैं तो अब अपने फोन को देखकर अब वो उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर अब सभी, क्योंकि संगीत ऑलमोस्ट हो गया था, सबने यहाँ पर संगीत में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया था। तो अब सभी यहाँ पर खाना वगैरह खाकर सब अपने अपने घरों के लिए निकलने लगते हैं। यहाँ पर अब नताशा कहती है, रोहित मेरे बेटे मैं यहीं पर रुक जाऊं क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर शादी का फंक्शन शुरू हो रहा है तो मैं यहीं पर ही रुक जाती हूँ। और ये कहते हुए ही वो रोहित का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से धनंजय पीरामल की तरफ इशारा करती है, क्योंकि नताशा ने देख लिया था कि अब धनंजय पीरामल पेरिस से वापिस आ गया है। इसलिए वो मारवा हाउस में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि नताशा सिर्फ एक धनंजय से ही डरती थी और उसे ये पता था कि अगर धनंजय आया है तो वो मारवा हाउस में ही रुकेगा। इसलिए वो भी यहाँ पर रुकना चाहती थी ताकि उसे धनंजय को फेस ही ना करना पड़े। तो यहाँ पर रोहित भी अब नताशा के इशारे को अच्छी तरह से समझ गया था कि वो धनंजय पापा को फेस नहीं करना चाहती हैं। इसलिए अब रोहित भी उसकी बात को समझते हुए कहता है, ठीक है आप यहाँ पर अगर रहना चाहती हैं तो आप रुक सकती हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ये सुनते ही अब यहाँ पर, क्योंकि सुहासिनी मारवा भी यहीं पर खड़ी थी, उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए सुहासिनी मारवा कहती है कि आयशा अभी घर चलो, बाद में आ जाना, अभी तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, ठीक है। यहाँ पर अब अंजलि मामी भी कहती है, सुहासिनी आंटी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या अनिका यहाँ पर रुक जाए। अब उनकी ये बात सुनते ही सुहासिनी मारवा कहती है, अनिका तो यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन आर्यन यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि आर्यन अब हमारे साथ मारवा हाउस जाएगा। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी बीच में कहती है, रिया तो यही मल्होत्रा हाउस में ही रहेगी ना, अगर आप आर्यन को लेकर जा रही हैं तो, क्योंकि रिया के साथ तो रेखा मूर्ति का ज़्यादा अटैचमेंट भी था। लेकिन अब वो जब से यहाँ पर आई थी वो बस रिया के ही बारे में बार बार बातें कर रही थी। इधर ये सुनते ही अब रिया कहती है, बड़ी मौसी आपने मुझे मिस किया। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, हाँ रिया यहाँ पर सच में मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और यहाँ पर अब करण गुलेरिया बीच में कहते हैं, बच्चे मेरे साथ गुलेरिया हाउस में जाएंगे, और हाँ यहीं पर ही बात खत्म, क्योंकि बच्चे अलग अलग कहीं भी नहीं जाएंगे। इधर ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी कहता है कि अनिका कुछ वक्त के लिए गुलेरिया हाउस चल सकती हो क्या, क्योंकि राजीव गुलेरिया को अनिका से कुछ जरूरी बात करनी थी। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या अंकल। अनिका की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ बेटा ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ अगर तुम मेरे साथ चल सकती हो तो। राजीव की इस बात पर अब अनिका कहती है कि क्या हम इसके लिए शादी तक का वेट नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए शादी में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है।
अनिका की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है कि ओके, यहाँ पर अब ओके तो फिर ठीक है, हम शादी तक का वेट करते हैं। यहाँ पर अब सभी एक दूसरे को बाय बोलकर अब अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर अब मल्होत्रा हाउस में अनिका रुक जाती है और बाकी सभी अब वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा अपने रूम में आकर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर के बाद जब वो चेंज करके आती है तो वो अब अपनी बालकनी में खड़ी होकर दिव्यांशी की बातें ही सोच रही थी। जैसे जब वो यहाँ पर अपनी ही सी सोच में थी तभी स्वाति मल्होत्रा को अपने रूम में से उसके दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने रूम के दरवाजे को खोलने के लिए उसके पास जाती है और अब उसे खोल देती है। जैसे ही स्वाति ने यहाँ पर दरवाजा खोला तो सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ है अनिका, कुछ हुआ है क्या? अब स्वाति की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या मैं पहले अंदर आऊँ माँ? अब ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ अनिका आ जाओ। और स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका भी अंदर आ जाती है और अब अनिका यहाँ पर दरवाजे को फिर से बंद कर देती है।